पाकिस्तान एससीओ की मेजबानी के लिए तैयार। चीनी वजीर आजम आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अहम मंसूबों से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान 27 साल बाद किसी बड़े इवेंट की मेजबानी कर रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के कई रुकन ममालिक ने वजीर आजम से मुलाकात की दरख्वास्त की। भारतीय वजीर खारजा ने बाहमी मुलाकात की दरख्वास्त नहीं की, न पाकिस्तान ने ऐसी किसी मुलाकात की पेशकश की। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए रूस का 76 रुकनी वफ्द, चीन का 15 रुकनी और भारत का 4 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। साइड लाइन पर मुलाकातें होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वफ्द में खारजा, तिजारत और तरक्याती कमीशन शामिल है। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी इस्लामाबाद पहुंच गए। दीगर ममालिक के वफूद की भी इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। नायब वज़ीर आज़म का तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालबा। इसहाक डार ने कहा, एहतजाज करना है तो एससीओ इजलास के बाद कर लें। पीटीआई गलतियां दोहराने के बजाय इस्लाह करे। तलाल चौधरी बोले, मुलाकात की बात सिर्फ बहाना है, एससीओ इजलास निशाना है। शर्जील मेमन ने कहा कि बानी का थिंक टैंक इजराइल में बैठा है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि हमने बानी को ही निकाल बाहर किया। पहले बानी पीटीआई से मुलाकात करवाओ, फिर एहतजाज की कॉल वापस लेंगे। तहरीक इंसाफ की 15 अक्टूबर का एहतजाज मंसूख करने पर मशरूत अमादगी। तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी से मिले बगैर फैसला नहीं किया जा सकता। असद कैसर ने कहा, एससीओ कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। पीटीआई की मुलाकात की दरखास्त वजारत दाखिला को मौसूल। इन्हें बानी से सियासी मुलाकात के लिए सहूलतकारी चाहिए, वरना एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबताज किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, औलाद को लंदन से बुलाया जा रहा होता तो फिर भी बात थी। मौलाना फजलुर रहमान और लियाकत बलोच की तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर का एहतजाज मुअख्खर करने की अपील। असद कैसर का दोनों रहनुमाओं से राबता। नायब अमीर जमात इस्लामी ने कहा, एससीओ के मौके पर एहतजाज से इज्तनाब किया जाए। अडियाला जेल में किसी मुलाकात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत के लिए हुकूमत के राब्ते तेज। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को मौलाना से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। ज़ेरी कमेटी ने बंद कमरा इजलास में आईनी तरमीम पर सिफारिशात तैयार कर ली, आज खुसूसी कमेटी के इजलास में पेश की जाएंगी। हिजबुल्लाह का इजराइल पर अब तक शदीद तरीन हमला। हिफा में फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले से बड़ी तबाही। गोलानी ब्रिगेड के डाइनिंग हॉल पर बमबारी से 4 फौजी हलाक हो गए और 70 से ज्यादा जख्मी हुए। 9 की हालत तशवीशनाक। इजरायली दिफाई निजाम आयरन डोम हमले को रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा। हिजबुल्लाह का कहना है, बिन्यामीन में गोलानी ब्रिगेड को निशाना बनाना। ड्रोन स्क्वाड्रन ने ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इजरायली फौज का हमला नाकाम बना दिया। घात लगाकर रॉकेट, ग्रेनेड्स और मशीन गन से हमला किया गया। इजराइल के लेबनान और गजा पर हमले जारी। लेबनान में मजीद 51 अफराद शहीद और 174 जख्मी हो गए। बमबारी में 16 साल कदीम मस्जिद भी शहीद। लेबनानी वजीर सेहत के मुताबिक अक्टूबर से अब तक 2306 अफराद शहीद और 10,598 जख्मी हुए। गजा के नसीरात कैंप में पनागुज़ीन स्कूल पर ताज़ा हमले में 22 फलस्तीनी शहीद और 80 जख्मी हो गए। उधर इजरायली फौज का जवालिया कैंप का मुहासरा 90 रोज भी जारी। एक हफ्ते में शहादतें 300 से जायद हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस होनी चाहिए। 19वीं तरमीम खत्म, 18वीं तरमीम बहाल की जाए। आईनी तरमीम पर जेयूआई का मुसव्वदा सामने आ गया। 1 जनवरी 2028 से तमाम इकसाम के सूद के खात्मे की तजवीज दे दी गई। आईनी तरमीम पर हिमायत के लिए हुकूमती वफ्द की MQM मरकज आमद। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आईनी तरमीम की हिमायत कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। एहसन इकबाल बोले कि आईनी तरमीम के बाद बल्दियाती इख्तियारात पर दीगर जमातों से मुशावरत की जाएगी। कराची में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कशीदगी। मेट्रोपोल के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। गिरफ्तार अफराद की तादाद 50 से जायद हो गई।
रेंजर्स ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। कराची में एहतजाज करने वालों ने पुलिस पर हमले किए। पुलिस मोबाइल नजर आतिश की। शर्जील मेमन कहते हैं तशद्दुद करने पर गिरफ्तारियां की। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार बोले कि खवातीन और सहाफियों पर लाठीचार्ज का अफसोस है। मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद के थाना बटाला कॉलोनी की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। डॉल्फिन फोर्स से फारिग का तबादला। 2 डाकू हलाक। पतोकी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। खराब कारकर्दगी पर बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह टीम से बाहर। कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज और हसीबुल्लाह स्क्वाड में शामिल। दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा।